अस्सलामुअलैकुम साथियों, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका एस के उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड। आज हम फिर से दर्जा 7 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ये एक नज़्म है जिसका उन्वान है हर इंसान बराबर है। बेशक दुनिया का हर इंसान बराबर है, ना किसी अरबी को किसी अज़मी पर, ना किसी गोरे को किसी काले पर फ़ौक़ियत हासिल है। दुनिया का हर इंसान बराबर है, चाहे वो बादशाह हो चाहे वो फ़कीर हो। तो शुरू करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है हर इंसान बराबर है। हर इंसान बराबर है। चीनी हो या जापानी, रूसी हो या ईरानी, चीनी हो या जापानी, रूसी हो या ईरानी, बाशिंदे हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। अनवर हो या अरविंद हो, अनवर हो या अरविंदो, मरहम मरियम हो या हो इंदु, मरियम हो या इंदु हो, मुस्लिम हो या ईसाई, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। वह सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, सबका मान बराबर है, सबका मान, हर इंसान बराबर है, हर इंसान बराबर है। सेठ भिखारी एक समान, मिल मालिक हो या दरबान, सेठ भिखारी एक समान, मिल मालिक हो या दरबान, जिसकी कुटिया छोटी सी जिसका बंगला आलीशान, सबका एक मान बराबर, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है। फौजी हो या पटवारी, मीरासी या भंडारी, फौजी हो या पटवारी, मीरासी या भंडारी, खेती करने वाला हो, खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। पंजाबी हो या सिंधी, पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या शलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। काम जरूरी करता हो या मजदूरी करता हो, काम जरूरी करता हो या मजदूरी करता हो, जो भी वो जैसा भी, जो भी हो तो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। शुक्रिया दोस्तों। इस नज़्म को नगमगी के साथ इसलिए पेश किया गया क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको भी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा अभी नहीं मिल पा रही है। तो मेरी कोशिश है कि ये वीडियो उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। और इस नज़्म के लिखने वाले हैं मुज़फ़्फ़र हनफी साहब, इसके शायर हैं मुज़फ़्फ़र हनफी साहब। उसके बाद हम चलते हैं इसकी मश्क की ओर। बादशाह, बादशाह यानी रहने वाला, बाशिंदा, सॉरी बादशाह नहीं, बाशिंदा यानी रहने वाला। मान यानी इज़्ज़त, समान यानी बराबर, दरबान यानी चौकीदार, जो महल के या किसी फैक्ट्री के गेट पर खड़ा होता है, चौकीदारी करता है, उसको दरबान कहा जाता है। उसके बाद है कुटिया, कुटिया यानी झोपड़ी। आलीशान यानी बड़ी शान वाला, आलीशान यानी बड़ी शान वाला, जिस तरह से अल्लाह की शान बड़ी आलीशान है, वो बड़ी शान वाला है। उसके बाद है पटवारी यानी ज़मीन का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी मुलाजिम होता है, उसको पटवारी कहते हैं। मीरासी यानी ख़ानदानी पेशा जिसका गाने का हो, गवैया हो, मीरासी कहलाता है। भंडारी, भंडारी यानी ख़ानदानी बावर्ची, भंडार का मालिक जो होता है उसको भंडारी कहते हैं। सरदारी यानी हुकूमत करने वाला, जो भी सरदारी करता है यानी हुकूमत करता है वो सरदार भी कहा जाता है। उसके बाद सोचने और बताएं, सोचे और बताएं। पहला, नज़्म में किन मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र आया है, तो इसमें जिन जिन मुल्कों का नाम आया आपको पता होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार रिवाइंड करके। सवाल नंबर 2, नज़्म में किन पेशों का नाम आया है, पटवारी आया है और भिखारी है, और भी इस तरह के कई सारे पेशे जो हैं लोगों के आए हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। शायर ने नज़्म में किन ज़बानों का नाम लिया है, जिन जिन ज़बानों का, इसमें बंगाली, पंजाबी, आपको पता होना चाहिए। सवाल नंबर 4, सबका मान बराबर है, इस हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है। तो यहाँ सीधी सी बात है, सबका मान बराबर है और हर इंसान बराबर है। ईश्वर ने, अल्लाह ने हम सबको एक जैसा पैदा किया है, हर इंसान उसकी नज़र में बराबर है। जब हमें बनाने वाले की नज़र में हम बराबर हैं, सबका एक दिन हिसाब किताब होगा, तो हम दुनिया वाले दुनिया में पैदा होकर किसी को बड़ा और छोटा होने का मर्तबा कैसे दे सकते हैं। इसलिए हर इंसान बराबर है और हमारा संविधान भी यही कहता है कि दुनिया का हर इंसान बराबर है।
आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। चीनी हो या जापानी, मरियम हो या इंदू हो, मरियम हो या इंदू हो। उसके बाद यहाँ आप चेक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसमें क्या आने वाला है। उर्दू बोलने वाला हो या हिंदी बोलने वाला हो, मेहनत पूरी करता हो, यह इंपॉर्टेंट है। मेहनत दोस्तों, आप भी मेहनत पूरी कीजिए, मेहनत से ही आपको कामयाबी हासिल होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे दी हुई खाली जगहों में नज़्म से मुनासिब अल्फाज तलाश कर लिखें। मुल्कों के नाम, जो भी मुल्क आए आपको नीचे, कौम, कौन कौन सी कौमों के नाम आए, ज़बानों के नाम आए हैं। अगला हमारा सवाल है, हिस्सा अलिफ और बे को जोड़ा मिलाइए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, ईरान में ईरानी भाषा बोली जाती है, ज़बान जिसको कहते हैं, जापान में जापानी बोली जाती है। उसके बाद हम वापस आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुताबिक, लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखें। मिसाल इंसान, इंसानों और मालिक। मिसाल दी गई है इंसान, इंसानों, मालिक, मालिकों। ठीक है दोस्तों, फौजी का बनेगा फौजियों, अफसर का बनेगा अफसरों, फूल का बनेगा फूलों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखो। तो यहाँ पे लिखा है कुटिया, तो ये काफ, यहाँ पर टे, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे अलीफ, कुटिया। इस तरह से आप भी अलग अलग इनको कीजिएगा। कुटिया, शलवार, बाशिंदा, पटवारी, अरबिंदो। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। खुशखत लिखिए। तो यहाँ पे आप इन जो खुशखत आपको नीचे दी गई है, इनकी प्रैक्टिस अपने कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। शब्बा खैर दोस्तों। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर जो बच्चे स्कूलों में 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी हमारी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अल्लाह हाफिज़।